हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हमारे साथ जनरल बिक्रम सिंह साहब, पूर्व सेना अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है वो यही है कि इस स्थिति को एक सेना अध्यक्ष के नाते, पूर्व सेना अध्यक्ष के नाते आप कैसे देख रहे हैं? इस हालात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालात तो गंभीर हैं। ये जो खून खराबा हुआ है ये पहली बार हुआ है 1975 के बाद में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जवाब दिया है हमारे जवानों ने, ठीक है, हमारा लॉस हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन एक मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे जवानों ने, जिसके अंदर कि हमने 43 कैजुअलिटीज की है पीएलए के ऊपर। तो ये हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा इसको दर्शाता है, उनका जोश, उनका देश के लिए जो प्रेम है और जो उन्हें मिशन दिया गया है उसको पूरा करने का कोई जज्बा है, उसे दर्शाता है। तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, हमारा लॉस जरूर हुआ है, लेकिन टैक्टिकल लेवल के ऊपर हमने दुगना, डबल जो है लॉस किया है। दूसरी बात यह है कि जो आज प्रधानमंत्री जी का जो आज बयान आया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन बयान है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान शुरू किया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जवानों को, बहुत ही बेखूबी से उन्होंने किया और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करवा के फिर आगे की कार्रवाई की, ये एक सिपाही के प्रति ये जो प्रेम है, उसकी भावनाओं की आदर करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई थी। जहां तक सवाल है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का, ये एक बहुत ही बेखूब मैसेज आज दिया है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हम चाहते हैं अच्छे रिलेशंस जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ में, हम चाहते हैं कि हम पीसफुली ग्रो करें। और खास तौर पे चाइना के साथ में उन्होंने ये फरमाया है, बताया है कि देखिए, हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है देश की सॉवरेनिटी का, इंटीग्रिटी का, यूनिटी का, उसके ऊपर अगर कोई गंदी नजर डालेगा तो यकीनन हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, प्रधानमंत्री जी ने द्वार खुला रखा है डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए, और साथ ही साथ ये चेतावनी दे दी है कि देखिए, चाहते हैं मुठभेड़ को ऊपर लेके जाना, फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए ऊपर लेके जाना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो मैं कहता हूँ एक बड़ा बेहतरीन मैसेज था, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था, जो कि जरूरी है एक उस मुल्क के लिए जो कि इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करता है अपने एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करने के लिए। देखिए, 2 तरीके से चीन इस्तेमाल करता है एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करने के लिए। या तो वो इंड्यूसमेंट के साथ में करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा BRI प्रोजेक्ट जो है 137 नेशंस के अंदर, वो उनको सॉफ्ट लोन देगी और उसके बाद में उनको डेट का जो एक दौर है उसके अंदर उनको काबू करके, वो उनका एक अलग तरीका है। और इंटिमिडेशन उनका है, जब उनकी लोग सुनते नहीं है तो वो इंटिमिडेट करते हैं। साथ ही साथ ये एक नजरिया था चीन का, अपने जो इंटरनल उनके जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत गंभीर हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त जी जिनपिंग के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। वो चाहते हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कार्रवाई उन्होंने शुरू की थी उस मुद्दे से, मुझे लगता है। लेकिन अभी वो हालात हो गए हैं कि जहां से लगता है, जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं गलवान घाटी की तरफ से, कि ये उनका इलाका है, ये वहां से हिलेंगे नहीं और वहां पर डटे रहेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, अभी हमने देखना है कि हमने किस प्रकार से इसे डील करना है। पर प्रधानमंत्री जी ने एक किस्म का, मैं कहूँगा, स्ट्रेटेजिक मैसेज दे दिया है मिलिट्री को। So we should hope for the best, hope for the best, but cater for the worst. That's the strategy now. जनरल सिंह, बहुत ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बहुत ऐसे आकलन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एकदम क्लियरली ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम युद्ध की तरफ देख रहे हैं? देखिए, युद्ध जो है ये हमेशा देश जब डिसीजन लेते हैं तो 6 मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रख के देश डिसीजन लेते हैं वॉर के लिए जाने के लिए। वॉर देखिए बच्चों का खेल नहीं है, जो वीडियो खेल नहीं है, जो कि, तो अगर प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है तो आप यकीन रखिए कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने बताया है कि फोर्स का इस्तेमाल, जंग का इस्तेमाल वुड बी एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और जब ऐसे बयान आते हैं उस लेवल के ऊपर, तो प्रोपोर्शनैलिटी, राइट इंटेंशन, जस्ट कॉज, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन ली जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज जो डिसीजन ली है, इन सब जो मूल सिद्धांत हैं, इसको डिसीजन लेने के लिए उस लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, उनको यकीनन अपने मद्देनजर रखते हुए अपने जो उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करके, चाहे वो CDS हैं, आर्मी चीफ हैं, दूसरे 2 चीफ्स हैं,
वो हो गए, एनएसए हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जो सीसीएस के जो नुमाइंदे हैं, उनको सबको शामिल करते हुए जो उन्होंने डिसीजन ली है, ये एक बड़ी सोची समझी, एक बड़ी नाप तोल की हुई एक डिसीजन है। ये ऐसे ही इज नॉट फायरिंग फ्रॉम द हिप एज हम जब बोलते हैं, तो इसको हमने बड़े गौर से लेना है, बड़ी गंभीरता से लेना है। और ये बहुत ही मुफीद, बहुत बेहतरीन एक स्ट्रेटेजिक मैसेज गया है चीन की तरफ। जनरल सिंह, एक और जो चीज़ जहन में आती है वो ये है कि भाई आप बॉर्डर पर हैं, कोई अगर आपकी सीमा में दाखिल होता है तो जवानों को और सैनिकों को तो साफ तौर पर ये ऑर्डर होते हैं कि आपको उस आदमी को ख़त्म कर देना है क्योंकि उसने आपकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि चीन की बॉर्डर पर, और एक आम आदमी के नाते हम ये समझना चाहेंगे कि वहाँ पर कभी गोलीबारी नहीं हुई है, मतलब इन 45 सालों में। तो खैर, क्या ऐसा हुआ है कि चीन इतना पगला गया है कि वो बार्ब वायर से बने हुए वो वुडन लॉग्स का इस्तेमाल कर रहा है, गोली नहीं चला रहा है? इसके पीछे संदेश क्या है? और ना हमारी तरफ से गोली चली। देखिए रूबिका जी, ऐसे है, नहीं देखिए ऐसे है कि जो अगर आप एलसी से हट के देखते हैं एलएसी को, तो बड़ा देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो मिलिट्री के नीचे आता है कार्रवाई करने के लिए। वहां कार्रवाई चल रही है टैक्टिकल लेवल के ऊपर, इवन ऑपरेशनल डेप्थ के अंदर जो है वो मिलिट्री कार्रवाई करती है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी, सीसीएस, डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। तो जो सीमा के साथ साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में है, वहां कार्रवाई चलती रहती है, फोर्स का इस्तेमाल होता है, होता रहेगा। लेकिन एलएसी प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये एक पॉलिटिको मिलिट्री अरीना है। जो वहां पे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बने हैं चीन के साथ में एलएसी के ऊपर, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, ये सब जो अग्रीमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इनको रेटिफाई किया गया है, उनको साइन किया गया था। तो इन अदर वर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो मैकेनिज्म्स हैं और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, इनके ऊपर पॉलिटिकल निगरानी रहती है। और यहाँ पे कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया 1975 के बाद में। तो अभी जो हुआ है आपने देखा है, इसके अंदर जहां तक मेरे को खबर मिली है, और मैंने किसी फौजी के साथ बात नहीं की है, बिकॉज इट विल नॉट बी राइट टू स्पीक, लेकिन जो ओपन सोर्स से मुझे खबर मिल रही है वो यही है कि गोली नहीं चली है, ये पत्थरों का इस्तेमाल करके क्लब्स जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर लगा रखा था, तो एक किस्म का वो घात लगा के बैठे थे, जो कि एक बहुत, मैं कहूँगा, एक निहायत बेशरम सेना का एक मैं कहूँगा दृश्य था ये। चीन की सेना एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है अगर ऐसी कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तो खैर में पता चल गया है कि वो ऐसे गंदे इंसान हैं। तो इस गंदगी का भी सामना करने के लिए हमारे जवान तैयार रहेंगे आइंदा। लेकिन हमारे जवान क्यों आराम से गए? क्योंकि आराम से जाके बातचीत करते रहे। तो वो बातचीत करने गए थे, वो देखने गए थे कि वहां से वापस गए कि नहीं गए। लेकिन घात लगा के वार करना एक बहुत ही, मैं कहूँगा, I think it's a most despicable act on the part of PLA, which has to be condemned. I think with all every possible, I would say, from every quarter we have to condemn it. मैंने आज तक ऐसा किसी सेना का नहीं देखा। ऐसे टेररिस्ट करते हैं, ऐसे एक सेना नहीं करती है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर जंग हुई, आप मेरे से आज लिख के ले लीजिए। The most unfortunate part is, sorry? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ये कह रही हूँ। और सबसे दुखद बात ये है कि आप दोनों तरफ से ऐसे ही मुल्क के से घिरे हुए हैं। वहाँ पाकिस्तान की आर्मी भी टेररिस्ट की तरह बिहेव करती है, और यहाँ अब चीन की आर्मी भी लगभग उन्हीं से शायद लेसन लेते हुए ऐसा कर रही है। पत्थरबाजी और ये सब हरकतें जो हैं, ये पाकिस्तान करता रहा है। माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि अब इसे चीन को से डील कैसे किया जाए? ये काफी था जो अभी हमने किया है, या नहीं अभी भी लेसन देना बाकी है? देखिए ऐसे है, आप इस चीज को मैं तो कहूंगा दो पहलू में देखिए अभी, क्योंकि टैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल जो है ये एक किस्म का ब्लर हो चुका है। तो टैक्टिकल लेवल के ऊपर जो नीचे जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई चलती रही। जो सेना है मजबूत है, आपने देखा कल डबल उनकी हमने कैजुअलिटीज की हैं। नेक्स्ट टाइम चीनी आएंगे उससे फिर डबल होंगी या 3 गुना होंगी, वो आप मेरे से लिख के ले लीजिए। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ रूबिका जी कि वो जो हमारी भारतीय सेना है, इसका जब हम कॉम्बैट पावर की बात करते हैं, कॉम्बैट पावर होता है जितनी हमारे पास जो मटेरियल है, पर्सनल हैं, उनको मिला के, गोला बारूद को मिला के जो हमारी ताकत है वो कॉम्बैट पावर दिखाती है। लेकिन कॉम्बैट पावर के अंदर चंद एक इंटेंजिबल्स होते हैं, वो होते हैं लीडरशिप और ट्रेनिंग का।
और देखिए लीडरशिप जो हमारी है, जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज जवानों ने जो ट्रेनिंग हासिल की है वो हासिल की है प्रॉक्सी वॉर अरीना के अंदर, जेएंडके के अंदर। हमारे लोगों ने खून देखा है, हमारे लोगों ने बैटल हार्डेंड आर्मी है हमारी, चीन की नहीं है। और मैं आपको ये इतना बता दूं, अगर जंग हो गई चीन रोएगा, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। मैं खैर ये एक जिंगोइस्टिक स्टांस नहीं लेना चाहता, मुद्दा होना चाहिए कि इसको हम एमिकेबली रिजॉल्व कर दें, लेकिन अगर ये चीन गलती अगर कर गया तो उसे रोना ये पड़ेगा। आपने जनरल सिंह, ये आपने एक बहुत बड़ी बात की है और मुझे लगता है इससे शानदार नोट नहीं हो सकता है। मैं ब्रेक भी लेना चाहती हूं और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर फिर चीन नहीं सुधरा तो चीन रोएगा। और अगर पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से आप ये सुनते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बुलंद इरादों के साथ अब भारत ने एक मन बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।